और देखिए दोनों चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और अब पूरे देश की नजर है बिहार के चुनाव के नतीजों पर। सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना आकलन शुरू कर दिया है, लेकिन भारत 24 पर हम आज अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश का एग्जिट पोल बिहार चुनाव की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो ये बताने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं गठबंधन के हिसाब से किस पार्टी को आखिर कितनी सीट मिलने की भविष्यवाणी डॉक्टर कुमार गणेश ने की है, और एनडीए को इसमें 132 सीटें मिलने का आकलन है। महागठबंधन को इसमें 108 सीटें, वहीं जो बाकी हैं उनको 3 सीट इस चुनाव में मिलने की भविष्यवाणी अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने की है। अब बात करते हैं पार्टी वाइज। अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने जो भविष्यवाणी की है पार्टी वाइज, आई वो आपको बताते हैं। तो इसमें अगर एनडीए की बात की जाए, क्योंकि 2 गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, तो सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं। एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी को डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी के मुताबिक बिहार में 59 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जेडीयू को 49 सीटों का आकलन है उनका। वहीं एलजेपी रामविलास की बात करते हैं तो 18 सीटें कुमार गणेश दे रहे हैं और हमको दे रहे हैं 5, और वहीं आरएलएम को दे रहे हैं 1 सीट। कुमार गणेश की तरफ से की गई भविष्यवाणी के मुताबिक एनडीए का जो खाता हो सकता है वो 132 तक होगा। अब आपको इंतजार रहेगा जाहिर तौर पर महागठबंधन का कि उनका आंकड़ा क्या होगा, क्योंकि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है ये जानने में हर किसी की दिलचस्पी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंतजार है नहीं 14 तारीख में, तो ऐसे में डॉक्टर कुमार गणेश की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक आरजेडी को 66 सीटें मिलने का एक उनका आकलन है। वहीं कांग्रेस को उनका आकलन कहता है कि 27 सीटें मिल सकती हैं, और सीपीआईएमएल की बात करते हैं तो सीपीआईएमएल को मिल सकती हैं 8 सीटें, और वहीं वीआईपी को 5 सीट, सीपीआईएम को 1 सीट, सीपीआई को भी 1 सीट मिलने की भविष्यवाणी डॉक्टर कुमार गणेश की तरफ से की गई है। अब देखिए वीआईपी सीट पर अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी क्या है, आइए वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राघोपुर जो कि आरजेडी का गढ़ कही जाती है। राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। इस बार अगर देखा जाए तो पूरी जो जिम्मेदारी रही चुनाव में वो सबसे ज्यादा किसके कंधों पर रही, तेजस्वी के कंधे पर। तेजस्वी ने सबसे ज्यादा फोकस किन मुद्दों पर किया, उन्होंने फोकस किया युवाओं पर, उन्होंने फोकस किया महिलाओं पर, पलायन पर। ये ऐसे विषय रहे जिनको उठाकर तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि इस बार सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। हालांकि कांग्रेस एक तरफ एसआर पर रही तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो लोगों के आम मुद्दे थे उनको पकड़ा। रोजगार जो कि एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सम्मान की बात करते वो नजर आते हैं। अब देखिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत को संभाल रहे हैं तेजस्वी, और तारापुर से बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जो कि हार सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इस सीट से हार का अप्रत्याशित आकलन मिला है। उनके लिए ये आकलन वाकई बहुत चौंकाने वाला हो सकता है, जबकि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी वो हैं। अब आप सम्राट चौधरी का चेहरा जान रहे हैं, एक बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा है, तमाम बड़े मंचों पर वो नजर आए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बार बार उनसे सवाल भी पूछा जाता है मुख्यमंत्री को लेकर। हालांकि अब तो ये क्लियर है, एनडीए के भी तमाम बड़े नेताओं की ओर से क्लियर किया गया कि नीतीश कुमार ही बिहार में नेता हैं। अब उनकी जो हार है, जो हमारे कुमार गणेश जो उनका आकलन है उसके मुताबिक यहाँ पर संभावित तौर पर उनकी हार हो सकती है। अब लखीसराय का जिक्र करते हैं, क्योंकि लखीसराय से विजय सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी प्रत्याशी हैं विजय सिन्हा, जिनकी जीत का आकलन यहाँ पर है, और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, एनडीए सरकार के मजबूत स्तंभ भी माने जाते हैं। उनकी सीट पर आपने जिस दिन वोटिंग हो रही थी जमकर बवाल भी देखा था। उनकी तरफ से कई जगहों पर कोई पोलिंग बूथ पर नाराजगी भी जाहिर की गई थी, यहाँ तक कि आरजेडी के एमएलसी और विजय सिन्हा तो आमने सामने तक आ गए थे। हालांकि देखिए ये अभी देखिए हम जैसा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नतीजे 14 तारीख को आएंगे, ये एक आकलन है और ये आकलन उन्हें जीत दिलाता है। अब बहुत ज़्यादा इंतजार तो है नहीं 14 तारीख में, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये एक आकलन है कि यहाँ उनकी जीत है संभावित तौर पर। अब बात करते हैं मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह की, जो कि चुनाव हार सकते हैं। ये बेहद चर्चित सीट रही। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की जीत का आकलन यहाँ पर है, जो कि बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है। ये सीट दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से चर्चा में आ जाती है।
जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह यहां पर हार सकते हैं। आपको याद होगा पहले तो आनंद सिंह को जब टिकट मिला तब से ही पूरी की पूरी जो सीट थी वो चर्चाओं में रही। उसके बाद बड़ी बात यह है कि इस सीट पर बाहुबलियों के दमखम का जिक्र बार बार होता है। बार बार सवाल पूछे गए कि आनंद सिंह को टिकट क्यों दिया, तो बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने कहा, फिर दुलारचंद यादव, यहाँ पर हत्या का तो जिक्र हुआ ही दुलारचंद यादव की, लेकिन साथ साथ बाहुबली नेता की पत्नी का जिक्र भी हुआ कि उनको आरजेडी ने क्यों दिया टिकट, वीणा देवी। तो बाहुबलियों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है सीट पर। अब ऐसे में यहाँ पर माना ये जो आकलन है, माना ये जा रहा है कि यहाँ पर आनंद सिंह की हार हो सकती है और सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वो जीत सकती हैं। और जैसा हमने जिक्र किया, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ये सीट और ज्यादा चर्चाओं में आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल की, जो अपने बयानों से खूब चर्चाओं में रहे और जिस तरीके से वो अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, अपनी सीट पर तो करते ही रहे, लेकिन साथ साथ आरजेडी के लिए नंबर भी बनाते रहे, पूरे टाइम खूब वो सुर्खियों में रहे अपने बयानों के कारण से, अपने एक्शंस के कारण से। तो आरजेडी प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ये कहता है कि ये सीट वो बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। खेसारी लाल का जो स्टारडम है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो एक बड़ा फैक्टर इस इलेक्शन में साबित हो सकती है और इसलिए ये सब जो फैक्टर है वो उनके लिए काम कर रहे हैं और ये सीट उनके खाते में जा सकती है, वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके स्टेटमेंट्स, उनका अपना प्रचार का तरीका, उनका अपना स्टारडम, उनकी पॉपुलैरिटी, ये सब उनके लिए काम कर रही है अकॉर्डिंग टू कुमार गणेश। लेकिन हम जैसा जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार, अब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखने, क्योंकि ये मानकर चले कि अब आज 12 तारीख है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे और तब और तस्वीर साफ हो जाएगी, इनफैक्ट बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब बात करेंगे अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है, उसके बाद उनके अपने बयान जो नाम बदलने को लेकर थे, अब ये सब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। तो यहाँ पर डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि मैथिली ठाकुर को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट पर आरजेडी प्रत्याशी विनोद मिश्रा की जीत का आकलन है और इसके विपरीत बीजेपी प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा कि मैथिली ठाकुर की एंट्री ने जाहिर तौर पर जो पुराने नेता यहाँ पर थे उनको भी एक नाराज़गी, हालांकि सामने से आकर ये बात नहीं कही गई, लेकिन फिर भी जो नाराज़गी थी वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही थी। अब यहाँ पर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि मैथिली ठाकुर को यहाँ पर जीत नहीं मिलने वाली है। अभी तक हमने जिन कैंडिडेट्स के बारे में डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन आपको दिखाया वो सूची है जिनकी चर्चा बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा रही, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी सीट हैं जिन पर राजनीति के जानकारों की नज़र टिकी हुई थी। बिहार चुनाव के कई हैवीवेट इस चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे थे, जिनमें अंक ज्योतिष के हिसाब से कई के हिस्से में जीत आती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जो पहला नाम है वो है कटिहार सीट से किस्मत आजमाने उतरे तारकिशोर प्रसाद का। यहाँ पर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि कटिहार से वो अपनी सीट को निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार चुनाव जीतते भी रहे, बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम भी है उनका। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़कर हम जब बात तारकिशोर प्रसाद की कर रहे हैं तो यहाँ पर आकलन इनका कहता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं और बिहार की राजनीति में क्योंकि वो एक बड़ा नाम भी हैं। अब बात करते हैं हम बेतिया की। अब बेतिया सीट की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाम आता है बीजेपी की रेणु देवी का और डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ये कहता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, बेतिया सीट, और यहाँ से रेणु देवी चुनाव जीत सकती हैं। और अब रेणु देवी हैं कौन? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा भी हैं और इसलिए आकलन के मुताबिक ये सीट उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम गोविंदगंज सीट की। क्यों कर रहे हैं इस सीट की बात? क्योंकि यहाँ से एलजेपीआर के राजू तिवारी चुनाव में उतरे और आकलन ये कहता है डॉक्टर कुमार गणेश का कि यहाँ पर राजू तिवारी की जीत हो सकती है। एलजेपीआर के क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, ऐसे में अगर यहाँ पर उनको हार मिलती है तो जाहिर तौर पर देखिए एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। तो यहाँ अभी जो आकलन डॉक्टर कुमार गणेश का वो कहता है कि राजू तिवारी जीत रहे हैं और एलजेपीआर के लिए राजू तिवारी की जीत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं अगली जो सीट है वो है झंझारपुर सीट की आगे बात करेंगे। अब झंझारपुर में बीजेपी के नीतीश मिश्रा चुनावी मैदान में रहे और एक जबरदस्त टक्कर उन्होंने दी विरोधी को
और आकलन ये कहता है डॉक्टर कुमार गणेश का कि नीतीश मिश्रा के खाते में झंझारपुर की सीट जा सकती है। अब नीतीश मिश्रा हैं कौन? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं, मिथिलांचल क्षेत्र में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव भी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के वो पुत्र भी हैं। तो इसलिए जाहिर तौर पर जब आप किसी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो वहाँ पर आपका एक साख दांव पर लगी होती है। आप सरकार में मंत्री हैं तो और ज़्यादा आपकी साख दांव पर लगी होती है, क्योंकि आप सरकार के काम पर वोट मांग रहे होते हैं, पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं रुपौली की। रुपौली में आरजेडी की जो बीमा भारती हैं वो चुनाव जीत सकती हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र की हम जब बात करते हैं तो बीमा भारती की यहाँ पर मजबूत पकड़ है। जेडीयू सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं बाद में, लेकिन बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया और अब डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि रुपौली सीट से वो चुनाव जीत सकती हैं। अब बात करते हैं अगली जो सीट है धमदाहा सीट। धमदाहा जेडीयू के लेसी सिंह यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं और जेडीयू के क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं लेसी सिंह, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के अहम सदस्य हैं लेसी सिंह। तो जैसा हमने देखिए जिक्र किया कि मंत्रियों का चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार होता है कि सरकार बन जाती है लेकिन मंत्री हार जाते हैं, तो क्या होता है एक बड़ा नेगेटिव सा मैसेज होता है। अब बात करेंगे मधेपुरा की। आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं मधेपुरा में। आरजेडी के प्रमुख नेताओं में उनका नाम आता है चंद्रशेखर। महागठबंधन सरकार में वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब चलिए अगली सीट का हम रुख करते हैं और ये जो अगली सीट है, अगली विधानसभा, ये है गौरा बौराम। नाम तो सुना ही होगा इस सीट का आपने, और इसकी वजह बीजेपी के यहाँ पर जो नेता रहे और जो विरोधी पार्टी के जो नेता रहे उनकी टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। तो सुजीत कुमार यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। और ये जो सीट है गौरा बौराम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। क्यों? 2020 के चुनाव में सुजीत की पत्नी स्वर्णा सिंह यहाँ से एमएलए बनी थी, वीआईपी के टिकट पर विधायक बनी थी स्वर्णा सिंह, और इसलिए ये सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब दरभंगा की बात करेंगे तो बीजेपी के जो संजय सरावगी हैं वो यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं संजय सरावगी। मिथिलांचल क्षेत्र में उनका नाम है, एक बड़ा चेहरा है मिथिलांचल में बीजेपी का। दरभंगा सीट से कई बार वो लगातार चुनाव जीत भी चुके हैं और बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री के पद पर वो रह भी चुके हैं। अब बात करते हैं सिवान की। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। विधानसभा के वो अध्यक्ष रह चुके हैं बिहारी चौधरी। सिवान की राजनीति में बहुत ही अनुभवी नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। अब चलिए अगली विधानसभा का रुख करते हैं और वो है रघुनाथपुर। तो रघुनाथपुर में जो आरजेडी के ओसामा साहब हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ये कहता है कि यहाँ पर ये सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। और जब इनका नाम आता है रघुनाथपुर से तो देखिए आरजेडी के युवा उभरते हुए नेता हैं ओसामा, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन का नाम तो आपने बिहार की सियासत में कई दफ़ा सुना होगा, उनका इतिहास बखूबी जाना होगा। तो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा और माना जा रहा है कि ये सीट वो जीत सकते हैं। अब बात करते हैं महुआ सीट की। तो जेजेडी के तेज प्रताप यादव यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। तेज प्रताप ने ही जेजेडी की स्थापना की। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। आपको याद होगा कि तेज प्रताप अपने परिवार से अलग हुए, पार्टी से अलग हुए, लेकिन राजनीति से अलग नहीं हुए। और राजनीति से जुड़ने के लिए पार्टी की जरूरत होती है। पार्टी का गठन किया, अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, जेजेडी की स्थापना की और फिर चुनावी मैदान में उतरकर जमकर चुनाव प्रचार भी करते नजर आए। तो ये जो सीट है ये उनकी सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हिलसा की। जेडीयू के कृष्ण मुरारी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। जेडीयू के लिए कृष्ण मुरारी की जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए क्यों। स्थानीय तौर पर प्रेम मुखिया के नाम से वो मशहूर हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर जब आपके पॉपुलर नेता होते हैं तो उनका जीतना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करेंगे मोकामा सीट की। आरजेडी की वीणा देवी यहाँ पर चुनाव जीत सकती हैं मोकामा में, और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी। जीत से महत्वपूर्ण है राजनीतिक बदलाव के संकेत। आपको याद होगा मोकामा का जिक्र एक बार नहीं बल्कि कई दफा हुआ, बार बार हुआ। सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई मोकामा और वही मोकामा निकल रही है एनडीए के हाथ से और जा रही है आरजेडी के पास, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुमार गणेश। अब देखिए बांकीपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बीजेपी के नितिन नवीन हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। पटना शहरी क्षेत्र के वो एक प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं, कई बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं,
नितिन नबीन, जो इस बार चुनाव निकाल सकते हैं अपना। अब बात करेंगे फुलवारी सीट की, जहां पर जेडीयू के श्याम रजक चुनाव जीत सकते हैं। और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से एक उनका भी नाम है श्याम रजक का। पटना जिले की फुलवारी विधानसभा सीट से वो विधायक हैं ऑलरेडी, और ऐसे में इस बार ये सीट उनके खाते में जा सकती है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जेडीयू आरजेडी दोनों ही पार्टियों के टिकट पर वो मंत्री रह चुके हैं, मतलब जीते भी और फिर इनके साथ में वो जुड़े हुए तो मंत्री भी रहे। और अब बात करेंगे नवीनगर की। जेडीयू के चेतन आनंद चुनाव जीत सकते हैं नवीनगर में, और युवा उभरते हुए जो नेता हैं चेतन आनंद, उनका जिक्र हो रहा है कि वो यहाँ से इस चुनाव को जीत लेंगे। नवीनगर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं वो मौजूदा, तो बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं वो, और इस बार भी वो ये चुनाव निकाल ले जाएंगे, जीत जाएंगे, ऐसा डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन है। हम बार बार कह रहे हैं कि 14 तारीख को नतीजे स्पष्ट करेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल्स आप देख रहे हैं, ऐसे डॉक्टर कुमार गणेश का भी अपना आकलन है अलग अलग सीट्स को लेकर, जिनकी चर्चा बार बार हो रही है। अब बात करते हैं बोधगया की, तो यहाँ पर जो आरजेडी के कुमार सर्वजीत हैं वो जीत सकते हैं। आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण आरक्षित ये सीट है बोधगया, और कई बार विधायक के रूप में यहाँ पर काम किया। बिहार सरकार में मंत्री पद पर भी वो रह चुके हैं, और इस बार इनके फिर से खाते में जीत जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे जमुई की, जो जमुई विधानसभा है, यहाँ पर ये जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ से चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया, तो ये जीत श्रेयसी सिंह के खाते में जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय शूटर रह चुकी हैं श्रेयसी, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई प्रतियोगिताओं में कई पदक भी जीते थे उन्होंने, और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी भी हैं वो। आइए अब हम आपको उन हॉट सीट्स के बारे में बताते हैं जिन पर चर्चित चेहरे मैदान में हैं, लेकिन अंक ज्योतिष के मुताबिक इस चुनाव में उन्हें हार मिल सकती है। अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने अपनी गणनाओं के मुताबिक क्या भविष्यवाणी की है, आइए सीटवार आपको समझाते हैं। और इनमें सबसे पहले बात हम करेंगे सहरसा की। तो जब हम सहरसा की बात करते हैं तो यहाँ पर आईआईपी का जो इंद्रजीत हैं उनका जिक्र हो रहा है कि वो यहाँ से हार सकते हैं। इंद्रजीत गुप्ता ने अपनी एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी बनाई, और आरजेडी ने अपने कोटे की सहरसा सीट आईआईपी को दी। लेकिन अब बात जब हम चनपटिया की करते हैं तो चनपटिया में जन सुराज पार्टी के मनीष कश्यप हार सकते हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी, जन सुराज का दामन थामा। मनीष कश्यप एक बेहद चर्चित यूट्यूबर थे जो बाद में पॉलिटिक्स में आ गए, और पॉलिटिक्स में भी पार्टी बदली, लेकिन ये जो बदलाव है उनके लिए काम नहीं कर रहा। अब बात करेंगे कुचायकोट की, तो जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे चुनाव हार सकते हैं। 2010 से वो लगातार यूं तो 3 बार के विधायक हैं। जमीन पर कब्जे के आरोप से विवाद में वो आए, और अब ये सीट उनके खाते से जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे सिवान की, बीजेपी के मंगल पांडे यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं, यानी सिवान सीट निकल सकती है हाथ से। सिवान की चर्चा भी आपने खूब सुनी होगी। वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ वो मैदान में उतरे, लेकिन अब जो डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन है वो कहता है कि ये सीट उनके खाते से चली जाएगी। तो चलिए परसा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आरजेडी कैंडिडेट करिश्मा चुनाव हार सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की वो पोती हैं, लेकिन ये सब काम नहीं आ रहा उनके। तेज प्रताप यादव की चचेरी साली हैं करिश्मा राय, चुनाव यहाँ से हारती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते बात खगड़िया की कर लेते हैं। खगड़िया में कांग्रेस के जो डॉक्टर चंदन यादव हैं वो चुनाव हार सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव, जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रभारी भी हैं, लेकिन इस चुनाव में अपने लिए ही सीट नहीं बचा पाए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुमार गणेश। भागलपुर की चलिए बात करते हैं। भागलपुर में कांग्रेस कैंडिडेट अजीत शर्मा हार सकते हैं। पूर्व मंत्री, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता, 2014 के उपचुनाव समेत 3 बार के विधायक, लेकिन इस बार हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। लेकिन नतीजे 14 तारीख को बताएंगे किसके सच में हार पक्ष में आई हो और किसके जीत। 2014 के उपचुनाव समेत 3 बार के विधायक हैं। अब देखिए बात करेंगे हम सुल्तानगंज सीट की। यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ललन कुमार, वो चुनाव हार सकते हैं। आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं चंदन कुमार के साथ इनकी फ्रेंडली फाइट। और दानापुर की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए। दानापुर में बीजेपी के कैंडिडेट है रामकृपाल यादव, उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री रहे, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो हार गए थे। फिर आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव से उनका मुकाबला है। जेल में बंद रीतलाल को सिंपैथी वोट मिल सकता है।
रीतलाल की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने प्रचार किया उनके लिए, तो यहाँ पर उनको जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुर की, तो यहाँ पर जो एलजेपीआर के हुलास पांडे हैं उनके खाते में हार आ रही है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुमार गणेश। पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं हुलास पांडे, पूर्व एमएलसी भी हैं, चिराग पासवान के बहुत ही करीबी सहयोगी में माना जाता है उनको। अब चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे सासाराम की। आरएलएम कैंडिडेट स्नेहलता यहाँ पर हार सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। स्नेहलता क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, तो ऐसे में उनका हारना जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका होगा। आगे बढ़ती बात होगी कुटुंबा की, जो कि काफ़ी दिलचस्पी यहाँ पर क्यों बढ़ा रही है लोगों की, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं राजेश कुमार, उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कौन है राजेश कुमार जिनका जिक्र हम करें, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। कुटुंबा से एमएलए राजेश कुमार की दलित नेता की पहचान है, और यहाँ पर आंकलन डॉक्टर कुमार गणेश का कहता है कि वो हार सकते हैं। देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक आंकलन है और नतीजों के लिए 14 तारीख का इंतजार करना होगा।